गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है आज 4.3 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। 4.3 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट सम है इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि अगर वो संभव है तो इफ दे एग्जिस्ट के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर डिस्क्रीमेंट। ठीक है, डिस्क्रीमेंट जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो इसको हम डिनोट करते हैं डी से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हम डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकालेंगे, अगर आपके डिस्क्रीमेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाती है, या ठीक है ग्रेटर देन 0 आ जाती है, या फिर इक्वल, तो आप क्या लिखोगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर पॉसिबल, रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है, अगर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 होगी तो रूट्स आर पॉसिबल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर पॉसिबल एंड इक्वल। और अगर आपके पास डिस्क्रीमेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो आप क्या लिखोगे, रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो आपने सबसे पहले जो है आपने क्या निकालना है कि आपका डिस्क्रीमेंट निकलता है या नहीं। अगर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रही है तो आप बोलोगे यस। अब हम फर्स्ट सम कर रहे हैं। देखो ये फर्स्ट सम में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के हमारे पास मेथड जो होते हैं, एक तो मिडल टर्म फैक्टराइजेशन होता है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो ये फर्स्ट सम में ये कर रहे हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना। तो ये दिया हुआ है। अब इसमें a की वैल्यू क्या हो गई 2, और b की वैल्यू क्या हो गई -7, और c की वैल्यू क्या हो गई 3। तो यहाँ पे हम पहले डिस्क्रीमेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रीमेंट के लिए हम क्या लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू -7 है, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू हो गई 3। तो इसको जब हम निकालेंगे तो 49 माइनस 4 टू द 8, 8 3 द 24, ये 25 आ गया ना। तो डिस्क्रीमेंट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारे पास रूट्स आर पॉसिबल, ये करना जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो आपके मार्क्स जो है यहाँ पे कट जाएंगे। अब इसके बाद देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे होता है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे हमने लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इस x स्क्वायर को हमने जो है वो अकेला छोड़ देना, मतलब कि जो भी इसका मल्टीपल आए होगा, जो भी इसका मल्टीप्लायर है, इससे इसको डिवाइड कर दो पूरी स्टेटमेंट को। तो ये 2 से इसको पूरी की पूरी स्टेटमेंट को हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद जो ये प्लस वाली रकम है इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू -3/2, प्लस वाला जो है वो यहाँ पे आके माइनस हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर आपके पास ये ए स्क्वायर हो गया है ना, और ये 2ab हो गया। अब हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी। तो जो ये कॉफिशिएंट है ना 7/2 बी, इसका एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ कर दो, एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस करेंगे इसका हाफ, 7/2 का हाफ कितना हो जाएगा 7/4। तो यहाँ पे हम 7/4 का स्क्वायर जो है वो दोनों साइड्स पे प्लस करेंगे। ठीक है, दोनों साइड्स पे आपने प्लस करना है। इसका मतलब क्या होता है कि वो प्लस भी हो गया और माइनस भी हो गया, क्योंकि अगर हम किसी स्टेटमेंट में कुछ प्लस करते हैं और माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो इसका स्क्वायर होगा इसको हमने ऐड करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये हो गया 2ab, और ये क्या हो गया बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको a माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो a माइनस बी, बी की जगह पे क्या आ गया 7/4
a माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं, -3/2 प्लस 49/16, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये 16 आ गया, 2 8 द 16, 8 3 द 24, 24 प्लस 49, ठीक है। तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से जो है 24 में से 49 जाएंगे तो हमारे पास 25 आएगा, तो 25/16 का स्क्वायर, 16। तो इसको ये भी स्क्वायर में तो ये भी स्क्वायर में लेके आना है, तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस में रकम है तो भी यही होगा, तो इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास आ गया x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। एक बार इसको प्लस में ले लो, एक बार माइनस में, तो x की वैल्यू x माइनस 7/4 जो है वो क्या हो जाएगा, 5/4, और एक बार हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7 12/4, और यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम आ गया, तो -5 प्लस 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/4, है ना। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 4 3 द 12, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इसका बेटा एक सम और करने जा रहे हैं, ये थर्ड पार्ट है, इसमें फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उसने पहले बोला है कि इफ दे रूट एग्जिस्ट, तो वो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे जो है b की वैल्यू क्या है, 4√3 और इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे तो यहाँ पे 4 4 द 16, 16 3 द 48 हो जाएगा, -4 4 द 16 48, है ना, इक्वल टू 0। तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर पॉसिबल, रूट्स आर पॉसिबल एंड इक्वल। ये लिखने के बाद आपने जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में 4x की स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो हमने क्या बोला था पहले, इसको जो है यहाँ पे कोई भी हमने कोफिशिएंट नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पे 4 से हम पूरी टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करके यहाँ पे x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा ना। तो अब इसके अंदर जो है इस वाली टर्म को हम इस साइड पे ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस √3x इज इक्वल टू माइनस के 3/4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो ये हमारे पास x का कोफिशिएंट है इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा दोनों साइड्स पे उसको प्लस करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, x² प्लस √3x अपॉन प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, √3 है ना, तो इसका हाफ, √3/3 का हाफ, तो हमने वो प्लस करना है दोनों साइड्स पे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² प्लस √3x प्लस √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस 3/4, है ना। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो a प्लस बी की जगह पे √3/2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हट के यहाँ पे निकल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस के √3/2, ठीक है। तो ये इसका एक ही रूट निकलेगा, x इज इक्वल टू माइनस √3/2, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
बेटा अब हम सम नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अबाउट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो थर्ड मेथड है हमारा। एक हमने क्या मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, सेकेंड हमने किया कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमारे पास, इसमें भी सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, डिस्क्रीमेंट निकाल के अगर हमारे पास डिस्क्रीमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है या इक्वल टू 0 आता है, या डिस्क्रीमेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, तब तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, देन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। ठीक है, अगर हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा, है ना, विल अप्लाई, अगर हमारे पास डिस्क्रीमेंट की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आती है, मतलब कि माइनस में नेगेटिव में चली जाती है, तो आपने रूट्स नॉट एग्जिस्ट होंगे, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे ये है ना, इसमें क्या होता है कि रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, रूट्स आर पॉसिबल, और इसी में जब हमारे पास d इक्वल टू 0 आ जाता है तो रूट्स आर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो होती है -b प्लस माइनस अंडररूट ऑफ d अपॉन 2a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडररूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपके पास डिस्क्रीमेंट की वैल्यू है ना, इसको भी पुट कर सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, और जब हमारे रूट्स रियल है, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में फार्मूला आएगा -b अपॉन 2a, क्योंकि डिस्क्रीमेंट तो 0 हो गया, तो ये हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा व्हेन d इक्वल टू 0, जब d की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड सम कर रहे हैं। इसके अंदर जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से बोला था ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने बता दिया आपको। तो अब ये जो सम करने जाएंगे, अब ये ही सम कर लेते हैं, मान लो ये वाला सम कर लेते हैं हमने, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब ये 2x स्क्वायर सेकेंड पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट मैंने उसमें करवा दिया था ना, तो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकालो। डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या थी, b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है -4। ठीक है, तो इसको हम पुट करते हैं, तो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया -4, a की वैल्यू कितनी हो गई 2, और c की वैल्यू कितनी है -4, है ना। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 द 16, 16 टू द 32, है ना। तो ये 33 आ गया। तो ये डिस्क्रीमेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है, रूट्स आपके पॉसिबल हो गए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे डिस्क्रीमेंट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला हुआ है ना इसने, क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। तो फार्मूला जब हम लगाएंगे तो फार्मूला के अंदर हमें क्या बोला गया है कि x की वैल्यू जो होती है -b प्लस माइनस अंडररूट ऑफ d अपॉन 2a। ठीक है, तो -b की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडररूट d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, d की वैल्यू हमारे पास आई थी 33। ठीक है, अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, 2 पुट करेंगे, प्लस माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस माइनस रूट d 33 अपॉन 4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू एक क्या हो जाएगी -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो ठीक है, और ये फार्मूला तब यूज होता है जब आपका मिडल टर्म फैक्टराइजेशन जो है ना वो आपके पास अप्लाई नहीं होता। तो इस सम से, इस फार्मूले से हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सम कर सकते हैं, अगर हमें उसने मेथड नहीं दिया हुआ तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये थर्ड सम देखो, थर्ड सम में 2 सम दिए हुए हैं ना थर्ड पार्ट के अंदर, तो इसमें से हम एक पार्ट जो है सॉल्व कर देते हैं और दूसरा आप अपने आप कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मेथड नहीं दिया हुआ उसने, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1/x + 4
-1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x+4 और x-7 है ना। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे x+4 से, तो हमारे पास x-7 बचेगा, तो x-7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस में जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x+4 है ना, इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब यहाँ पे इसको तो सॉल्व कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो x-7, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और ये वाले टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और डिवाइड में x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x², और x को 7 से मल्टीप्लाई करोगे -7x, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4x, और ये क्या हो जाएगा 28 है ना, इक्वल टू 11/30। इसको सॉल्व करो। अब ये प्लस का x माइनस का x ये कट गया, तो ये माइनस के 11 अपॉन में क्या आ गया, x² -3x -28 इक्वल टू 11/30। ये क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो तो -11/30 नहीं 11 इंटू 30/11 इज इक्वल टू x² -3x -28। 11 से 11 गया तो ये -30 आ गया, इज इक्वल टू x² -3x -28। ठीक है, तो माइनस का 30 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया x² -3x -28 + 30। अब यहाँ पे कोई मेथड तो उसने दिया नहीं है, तो हम किसी भी मेथड से कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे जो है मिडल टर्म फैक्टराइजेशन दिखाई दे रहा है कि 2 × 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो मैं इसको मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, 2 + 1 3 होता है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, वो भी लगा के दिखा देती हूँ इसमें। ठीक है, -2x -1 + 2 1x। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -2, और माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x -2, तो ये क्या आ गया, x -2 x -1। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, x -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो गई 2, या फिर x -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर यहीं पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते तो हमारे पास क्या होता, क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या था, -b, x की वैल्यू क्या थी -b ± √d, d की वैल्यू हमने निकाली नहीं है ना, तो d की वैल्यू निकाल लो, b² -4ac करके। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास -3, तो -3² -4, a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो ये आ गया 9 -4 to the 8, तो ये 1 आ गया, तो √d/2a ये फार्मूला लगाया, तो यहाँ पे क्या आ गया -b की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस का -3 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + -1 अपॉन में 2। तो एक बार 3 में +1 कर दो अपॉन 2, और एक में 3 - 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 4/2, 2 आ जाएगा, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2, ये कितनी आ गई 1। तो हमारे पास यही आया था ना 2 और 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 और 1। तो किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। देखो इस सब में क्या दिया हुआ है, द सम एज द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो इन्होंने क्या बोला है कि रहमान की एज 3 years ago, मतलब कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल का सम है 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो पहले हम मान लेते हैं कि रहमान की प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है, 3 years ago रहमान एज कितनी हो जाएगी x - 3 years, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ रहमान एज हो जाएगी x + 5। ठीक है, तो इसने क्या बोला है सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या है, इज इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, x - 3 x + 5
ये x प्लस 5 जब ये डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, और जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। तो इसको सॉल्व करो, 2x प्लस 2 अपॉन में क्या होगा एक्स स्क्वायर, 3x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5x, 3x, और ये आ जाएगा -15 इज इक्वल टू 1/3। तो ये 2x प्लस 2 और क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा 3 से, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15, ठीक है। तो ये 6x, इसको यहाँ पे ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 -6x -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -4x और ये -21, ठीक है। तो चाहे आप इसमें डिस्क्रीमेंट का फार्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर मल्टीप्लाई करने पर 21 और प्लस करने पर 4, तो 7 3 21 होता है। तो इसको हम 7 -3x लिख लेते हैं -21। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3x -21। तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x -7, और यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो x -7, ठीक है। तो ये हो जाएगा x -7 x प्लस 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x -7 इक्वल टू 0 एक बार लिखेंगे, और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -3। तो ये जो है वो नेगेटिव में नहीं होती, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, और इसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी रहमान की 7 ईयर्स, ठीक है। ये आपके पास आंसर। 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश में उसके मार्क्स का सम जो है वो 30 है, ठीक है। इफ़ शी गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथ, अगर मैथ में उसको 2 नंबर और ज़्यादा मिल जाते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में 3 नंबर कम मिल जाते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव 210। तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट कितना हो जाता 210। तो फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स बताने हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट सम ऑफ मार्क्स कितना दिया हुआ है, सम ऑफ मार्क्स आपको दिया हुआ है 30। तो लेट मैथ मार्क्स जो है हम ले लेते हैं x, और इंग्लिश मार्क्स जो हो जाएंगे 30 - x, ठीक है। तो अब उसके क्या बोला है कि अगर उसके 2 मार्क्स जो है मोर होते इन मैथ में अगर उसके 2 नंबर ज़्यादा हो जाते, तो मैथ के मार्क्स में 2 नंबर अगर बढ़ जाते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में अगर 3 नंबर कम हो जाते, तो उसके प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो वो कितना हो जाता है 210, ठीक है। तो मैथ के मार्क्स हमारे x हैं, तो x प्लस 2, और इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं 30 - x, तो 30 - x -3 इज इक्वल टू 210 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है x प्लस 2 इंटू में 27 - x हो जाएगा इज इक्वल टू 210। तो इसको सॉल्व करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ये 2x माइनस होगा तो 25 आ जाएगा, तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 210। तो इन सबको यहाँ पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, है ना, और माइनस 54 प्लस 210 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 आ जाएगा, 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 156 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, और 3 पे गया 3 1 3, 3 3 9। अब ये देखो 3 2 6 6 2 12 और 13 बन गए ना इसके पेयर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13 एक्स प्लस 156 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 12 माइनस 13 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 13, एक्स माइनस 12 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस 13 और इक्वल टू 0। तो एक बार एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 12 आ गया या फिर एक्स इज इक्वल टू 13। तो अगर उसके मैथ के मार्क्स जो हैं 12 होंगे तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 12 18 हो गए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैथ मार्क्स जो हैं उसके 13 होंगे तो इंग्लिश मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 में से 13 माइनस करके 27। तो पेयर बन जाएगा, एक 12 और 18 का और दूसरा 13 और 27, दोनों आंसर आ सकते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। कि डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। कि रेक्टेंगुलर फील्ड है तो एक साइड जो है वो शॉर्ट हो जाएगी और एक लॉन्ग हो जाएगी, और इसका डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। एंड इफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर बड़ी साइड जो है वो 30 मीटर बड़ी है किससे, शॉर्टर साइड से, तो फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। तो लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर ग्रेटर है किससे, शॉर्टर साइड से। ठीक है, ये गिवन है। तो हमारे पास क्या गिवन है कि हम मान लेते हैं कि लेट शॉर्ट साइड जो है वो शॉर्ट साइड कितनी हो जाएगी, एक्स मीटर। तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 30। ठीक है, और डायगोनल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 60। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला हुआ है, अब ये रेक्टेंगल फील्ड है ना, तो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस क्या होगा कि ये डायगोनल जो है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो यहाँ अगर हम इसको ABCD ले लें तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, है ना। तो BC की वैल्यू कितनी होगी, x। तो BC का स्क्वायर नहीं, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। गलत लिख रहे थे। तो BD की वैल्यू कितनी है, 60 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 प्लस x का स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, 3600 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 120x इज इक्वल टू 900 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ये सारे इकट्ठे कर लो भाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर चला गया, है ना। अब इनको इकट्ठा करो तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, ये 60x है और ये 120x है। यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 60x आएंगे। ये 3600 है, ये 900 है। 3600 यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2700 आ जाएंगे। ठीक है, और इसकी मिडल टर्म फ्रैक्शन 9 3 27 होता है ना, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 90 माइनस 30x माइनस 2700। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90। ठीक है,
तो x माइनस 90 और x प्लस 30। एक बार जो है x माइनस 90 को 0 के बराबर कर दो तो x की वैल्यू जो होगी वो 90 आ जाएगी। ऐसे ही x प्लस 30 को जब हम 0 के बराबर लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 30। तो इसको हम नॉट पॉसिबल लिख देंगे और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। तो स्मॉलेस्ट साइड जो है वो आपके पास कितनी आ गई 90। लार्जेस्ट साइड जो है वो आ जाएगी आपके पास x प्लस 30 था तो 90 प्लस 30 120 और डायगोनल जो होगा वो कितना हो जाएगा x प्लस 60 90 प्लस 60 150। इस समय आपको क्या दिया हुआ है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द नंबर्स। तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है ना 180, ठीक है। तो इसका हम फर्स्ट नंबर जो है वो x मान लेते हैं और सेकंड नंबर जो है वो y नंबर मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो जो x जो है वो लार्जर नंबर है और स्मॉलर नंबर जो है वो आपके पास y हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर दिया हुआ है आपके पास 180 दिया हुआ है। तो लार्जर नंबर के स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, तो हमारे पास 180 आएगा, ठीक है। तो लार्जर नंबर को हमने x मान लिया तो x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसमें क्या लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स लार्जर नंबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर y है तो y का स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा 8 टाइम्स लार्जर नंबर। लार्जर नंबर तो x है तो x हो जाएगा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं कि y स्क्वायर की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इसको जो है वो आप तोड़ सकते हो। 18 माइनस 10 करोगे तो हमारे पास 8 आएगा और ये माइनस का हो जाएगा माइनस 180 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लोगे x माइनस 18 और यहाँ से 10 कॉमन लोगे तो x माइनस 18 यहाँ पे भी आ जाएगा। x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 और x माइनस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार x प्लस 10 को 0 के इक्वल ले लो और एक बार x माइनस 18 को 0 के इक्वल लोगे तो x की वैल्यू माइनस 10 आ जाएगी और x की वैल्यू जो है वो 18 आ जाएगी। तो फर्स्ट नंबर जो है हम अब यहाँ पे x की वैल्यू 18 आ गई और x की वैल्यू माइनस 10 आ गई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 10 पुट करते हैं तो y स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको हम नॉट पॉसिबल कर देते हैं और x की वैल्यू 18 लेके चलते हैं तो y की वैल्यू निकालते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 18। तो ये हो गया आपके पास 8 8 द 64 8 1 द 8 और 6 144 आ गया। y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर ऑफ 144 इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा x था तो वो 18 हो जाएगा और सेकंड नंबर जो है y था तो वो 12 हो जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 8th सम करने जा रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर
मोर कि एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर जा रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, ठीक है। और जब अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर और मोर कर देते हैं तो देन इट वुड हैव टेकन 1 और लेस, तो वो जो है वो 1 घंटा कम लेती है फॉर द सेम जर्नी, मतलब कि उसी जर्नी के लिए 360 किलोमीटर के लिए। तो फाइंड द स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें क्या हमने मान लिया है कि ट्रेन की स्पीड जो है फर्स्ट केस में x है और डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 360 किलोमीटर का। तो हमें से तो टाइम के बारे में बोला हुआ है ना, इसने टाइम में दिया हुआ है, तो टाइम हम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो 360 अपॉन एक्स हो गया। ऐसे ही स्पीड इन सेकंड केस जो है उसने 5 किलोमीटर 5 और मोर बोला हुआ है, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा 360 किलोमीटर अपॉन 360 किलोमीटर। तो टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि जो सेकंड केस है इसमें 1 और लेस लगता है, किससे, पहले वाले टाइम से। तो हम क्या लिखेंगे, टाइम इन सेकंड केस इज इक्वल टू टाइम इन फर्स्ट केस -1। फर्स्ट केस वाले टाइम में से हम 1 माइनस कर देंगे। तो सेकंड केस में हमारा टाइम लगा है 360 अपॉन एक्स प्लस 5 और फर्स्ट केस में हमारा टाइम लगा था 360 अपॉन एक्स -1। तो इसको अब हम सॉल्व करने के लिए 1 को इधर ले जाओ, इसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है, लेफ्ट। तो यहाँ पे 360 अपॉन एक्स माइनस में 360 अपॉन एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो इसमें से 360 जब हम कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में जब इसको सॉल्व करोगे तो x को एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ये इसके साथ यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800 है ना। तो 1800 को यहाँ पे ले आओ तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 1800, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर आप जब बनाओगे 1800 के तो आपके यहाँ पे बनेंगे 2 9 द 18, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 0, 2 2 द 4, 2 2 5 आ गया। यहाँ से 3 से 3 7 द 21, 75, 3 से फिर लोगे 3 2 द 6 और 3 5 द 15, 5 पे जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया 5 3 द 15, 15 3 द 45, ठीक है। इनको लेके और ये 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 5 द 40। तो 40 में से 45 गए आपके पास 5 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स बन गए -45x प्लस 40x माइनस के 1800 इक्वल टू 0। तो x -45 x कॉमन ले लो तो x -45 आ जाएगा। यहाँ से 40 कॉमन लोगे तो x -45 आ गया इक्वल टू 0। x -45 को कॉमन लिया तो x प्लस 40 इक्वल टू 0, x -45 इक्वल टू 0 और x प्लस 40 इक्वल टू 0 है ना। तो x -45 है तो x इज इक्वल टू 45 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -40। अब स्पीड जो है नेगेटिव तो हो नहीं सकती इसलिए ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा और स्पीड क्या हो जाएगी उसकी 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आपकी दीजिएगा यूनिफॉर्म स्पीड जो थी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। हम इसका 10th सम करने जा रहे हैं। 10th सम में जो आपको दिया हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 और लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन, कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 और कम लेती है। ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन द मैसूर एंड बेंगलोर, कि मैसूर से बेंगलोर जाने के लिए ना एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 1 और कम ले रही है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है 132 किलोमीटर है, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर और मोर, कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर और ज्यादा है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन, तो दोनों ट्रेन की स्पीड बतानी है हमने, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो x है, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है वो कम है, ठीक है। तो वो कितनी है, x -11 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस दोनों कितना जा रही है 132 किलोमीटर। तो टाइम बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी, तो टाइम का फॉर्मूला तो हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड बताया था ना। तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम जो लगेगा 132 अपॉन x। इसी तरह पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना लगेगा 132 अपॉन x -11, ठीक है। और ये इसका भी ये और आ जाएगा, कितने और लगेंगे दोनों के, ठीक है।
अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लेती है, 1 आवर लेस लेती है। तो टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन -1। तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना है 132/x और पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना है 132/x -11, ठीक है, -1। तो यहाँ से हम -1 को यहाँ पे ले जाते हैं, इसको यहाँ पे, तो 1 इज इक्वल टू 132/x -11 -132/x, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 132 इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं। तो 132 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x -11 -1/x, ऐसे आ जाएगा ना। तो इसको जब हम आगे करेंगे तो इसके एलसीएम लो, 130, यहाँ पे तो 1 ही है ना, तो ये क्या आएगा 1, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, इस पेज पे। तो 1 इक्वल टू आपके पास आ गया एलसीएम 132 बार रहेगा और एलसीएम आ गया x -11 और x, ठीक है, यही आएगा ना, x -11 और x, ये एलसीएम में आ गया। और यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो x से ये मल्टीप्लाई होगा और माइनस में x -11 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लेंगे तो 1 इज इक्वल टू 132 और ब्रैकेट में आ जाएगा x का स्क्वायर -11x, और यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x + 11 हो जाएगा। तो x कट जाएगा, ये 11 बच गया, 11 से 132 मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x² -11x, तो इसको जब हम करेंगे यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 132 अपन ये आ गया ना, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 132 को 11 से और हमारे पास ये यहाँ पे चला जाएगा। तो अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे x -11x माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 11 को 2 से, तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे 5 और 1452 है ना। अब 1452 के फैक्टर्स करेंगे हम, 1452 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, तो 3 से पे जाएगा, 3 1 3 और ये 11 पे जाएगा, है ना। तो 11 3 33 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 44 आ जाएगा, ठीक है। तो x² -44x + 33x -1452 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे x कॉमन ले लो, x -44 हो जाएगा और यहाँ पे 33 कॉमन ले लोगे तो x -44 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x -44 है ना और x + 33 इक्वल टू 0। तो x -44 इक्वल टू 0 और x + 33 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 44, x की वैल्यू आ जाएगी -33, ठीक है। तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि स्पीड जो है वो आपके पास माइनस में नहीं होती है। तो x -44 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 44 आ जाएगा। तो x हमने किसको माना था, x हमने माना था एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगी आपकी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगी ट्रेन हो जाएगी आपकी x किलोमीटर इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और पैसेंजर ट्रेन की हो जाएगी x -11 इज इक्वल टू 44 - 11 इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। हम इसका 11 सम लास्ट सम कर रहे हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, एरियाज का जो सम है वो 468 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, अगर उनके पैरामीटर का डिफरेंस जो है वो आपके पास 24 मीटर है तो फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर्स की साइड्स बतानी है। तो हम लेट अस अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट स्क्वायर की साइड जो है वो x मीटर है और सेकंड स्क्वायर की साइड जो है वो y मीटर हो जाएगी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो इसने सम ऑफ एरियाज बोला हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट का एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर का स्क्वायर, है ना। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x² + y² इज इक्वल टू 468। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
अब उसने क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, पैरामीटर में डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू 24 मीटर, है ना। तो फर्स्ट का पैरामीटर कितना हो गया 4x, और सेकंड का पैरामीटर क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 हो गया। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/4, 6 आ गई, ठीक है, 6 मीटर आ गई। अब यहाँ पे जो है x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, तो x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू या x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू हो गई 6 + y, है ना। तो यहाँ पे हम x की जगह पे हम लिख सकते हैं 6 + y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो यहाँ पे a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, 36 + y स्क्वायर प्लस 12y + y स्क्वायर इज इक्वल टू 468, है ना। y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड होते हैं तो ये सारे 2 से चले जाएंगे, तो 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब 216 के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो 216 के जब हम फैक्टर बनाएंगे, 2 × 2 0, 2 × 8 16, 2 × 5 10, 2 × 4 8, 2 × 4 और 2 × 7 14, 3 × 9 27, ठीक है। 9 दूनी 18, 2 × 2 6, 6 दूनी 12, 18 और 12, है ना। तो y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो y इंटू वाई प्लस 18 हो जाएगा, और माइनस 12 लेंगे तो y प्लस 18 आ जाएगा इक्वल टू 0। y माइनस 12 और y प्लस 18 इक्वल टू 0। y की वैल्यू या तो 12 आएगी या y की वैल्यू माइनस 18 आएगी। तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गई, क्योंकि साइड जो है वो नेगेटिव में नहीं होती, तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू क्या थी 6 + y, तो x की वैल्यू जो है वो 6 + y है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 + y की वैल्यू 12y है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर आ गई 18 और सेकंड स्क्वायर आ जाएगी आपकी 12।